नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प व्याख्यान के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। बिल्कुल। मतलब कुछ न करने की कीमत। हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम अक्सर सोचते नहीं है ना। सही बात है। हम अक्सर बड़े बड़े बदलावों के सपने देखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कुछ न करने की, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की भी एक कीमत होती है। और वो कीमत दिखती नहीं है शायद शुरू में। हाँ, दिखती नहीं पर होती बहुत भारी है। तो इस चर्चा का मूल विचार बड़ा सीधा सा है। कुछ न करना भी असल में एक फैसला है। एक तरह का डिसीजन। हाँ, और इस फैसले की अपनी एक कीमत है जो धीरे धीरे बढ़ती है। अच्छा। ये शायद किसी मौके को गवा देने से शुरू होती है, या अपने मन की आवाज को नजरअंदाज करने से, और फिर देखते ही देखते सालों का ठहराव आ सकता है जिंदगी में। बिल्कुल। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। यहाँ जो एक बहुत दिलचस्प बात है वो है अवसर लागत का सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ। जब हम इंतजार करना चुनते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, तो हम असल में कुछ खो रहे होते हैं एक्टिवली। जैसे मान लीजिए आप वो किताब नहीं लिखते जो आप हमेशा से लिखना चाहते थे, तो आप शायद किसी को प्रेरित करने का मौका खो रहे हैं। हाँ, हो सकता है। या अगर आप जिम जाना टालते रहते हैं, तो आप वो सेहत, वो एनर्जी खो रहे हैं जो आपको मिल सकती थी। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप फिल्म देखने जा सकते थे, पर आप घर पर ही रुक गए। ठीक है। पैसे बच गए, हाँ। लेकिन फिल्म का जो मजा था, वो अनुभव, वो चला गया। अच्छा। तो ये जो मजा खोया ना, हम्म। यही है अवसर लागत। वो फायदा जो आपने एक रास्ता न चुनकर गवा दिया। समझी। हम अक्सर क्या करते हैं कि काम करने के रिस्क के बारे में सोचते हैं। अरे, ये करूंगा तो ये गड़बड़ हो सकती है। हाँ हाँ। डर लगता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ना करने का जो रिस्क है, उसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, स्रोत में एक सवाल भी है। वो हमें सोचने को कहता है कि जरा सोचिए, अगर अगले 5 साल तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, तो कैसा महसूस होगा? बड़ा गहरा सवाल है। हाँ। क्या आप उसी नौकरी में होंगे जिससे खुश नहीं है? क्या वही अधूरे सपने साथ होंगे? और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक भावनात्मक कीमत है। चिंता, खुद पर शक करना, निराशा। हाँ। फिर वित्तीय कीमत तो है ही, वो छूटे हुए मौके, शायद प्रमोशन जो नहीं मिला। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी कीमत व्यक्तिगत कीमत है। वो पल जो जिए नहीं गए, वो इंसान जो हम बन सकते थे पर बने नहीं। सही कहा। और इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो व्याख्यान में 3 खास चीजों का जिक्र आता है जो हम इंतजार करके गवाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला तो है समय। ये तो खैर जाहिर है, बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। सही बात है। दूसरा है गति, मोमेंटम जिसे कहते हैं। मोमेंटम कैसे? देखिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे छोटा ही सही, तो एक लय बनती है ना? हाँ आगे बढ़ना आसान लगता है। हाँ पर जब हम रुके रहते हैं, टालते रहते हैं, तो वो लय टूट जाती है। हाँ, मोमेंटम खत्म हो जाता फिर है। दोबारा शुरू करना और मुश्किल लगता है। ये तो होता है। और तीसरा है आत्मविश्वास, हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कैसे जुड़ा है इससे? जब हम खुद से किए वादे तोड़ते हैं, मतलब सोचते हैं कल से पक्का करूंगा, और फिर नहीं करते, बार बार ऐसा होता है, तो हमारा खुद पर जो भरोसा है ना, वो कम होने लगता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। हम खुद को ये सिग्नल देने लगते हैं कि हम अपने ही कमिटमेंट पूरे नहीं कर सकते। तो ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि निष्क्रियता का असर मतलब काफी गहरा है। सोचा नहीं था इतना। बिल्कुल। और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें, तो एक और अहम बात सामने आती है। जिंदगी में पछतावा, रिग्रेट, वो अक्सर कोशिश करके हारने से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? वो होता है कोशिश ही ना करने से, कभी ट्राई नहीं किया। इसका पछतावा ज्यादा बड़ा होता है। व्याख्यान में लिसा निकोल्स या स्टीव हार्वे जैसे लोगों के उदाहरण भी दिए, छोटे छोटे। हाँ, लिसा निकोल्स की कहानी मैंने सुना है थोड़ा। हाँ, जैसे वो सालों तक एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी में फंसी रही, जबकि उनका सपना मोटिवेशनल स्पीकर बनने का था। वो जो निष्क्रियता थी, वो उन्हें भावनात्मक रूप से बहुत महंगी पड़ रही थी। फिर उन्होंने कदम उठाया। बिल्कुल, डर के बावजूद उन्होंने पहला कदम उठाया। तो इन कहानियों से यही पता चलता है कि डर तो लगता है, सबको लगता है, पर शुरुआत करना जरूरी है। निष्क्रियता की कीमत, चाहे वो भावनात्मक हो या वित्तीय हो या व्यक्तिगत, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हमारे सपनों को एक तरह से खोखला कर सकती है, दिवालिया कर सकती है। ये सुनने में तो बहुत मोटिवेटिंग है, पर असल जिंदगी में वो पहला कदम उठाना ही तो सबसे मुश्किल होता है ना? हाँ, होता है। डर लगता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करो, या एक ही बार में पहाड़ तोड़ दो। हाँ बिल्कुल। संदेश बहुत सरल है,
बस एक छोटा सा कदम उठाओ। बस एक छोटा कदम। हाँ, कोई एक चीज चुनो जिसे आप टाल रहे हो। शायद किसी को वो जरूरी ईमेल भेजना है, या कोई मुश्किल फोन कॉल करना है, या अपनी उस किताब का बस पहला वाक्य लिखना है। बस वो एक काम आज कर लो। मतलब शुरुआत करना ही अपने आप में एक जीत है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, परफेक्ट। गति ही सब कुछ है। मोमेंटम इज एवरीथिंग। ठहराव महंगा पड़ता है, जबकि एक छोटी सी शुरुआत भी आपको आगे ले जा सकती है। अच्छा। वो पहला कदम अगले कदम का रास्ता दिखाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हम उस पहले, अक्सर सबसे डरावने दो कदम को उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। स्रोत यही कहता है कि एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा हो, वो जरूरी है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि हमें काम ना करने की इस छिपी हुई कीमत को पहचानना होगा। हाँ, और उसे चुकाने से बचना होगा। और बचने का तरीका है एक्शन लेना, जरूर। चाहे छोटा ही सही। सही कहा। शुरुआत करें, गति बनाएं और खुद पर भरोसा रखें। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या पता आज उठाया गया वो सबसे छोटा, सबसे मामूली लगने वाला कदम ही कल आपकी जिंदगी में आने वाले सबसे बड़े बदलाव की चाबी साबित हो। बहुत दिलचस्प। शायद गति शुरू करने की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।